इसमें आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो पीडीसीए साइकिल जिसको हम शीवार्ड या डेनिंग साइकिल भी कहते हैं, और उसको हमने फर्दर एक्सप्लेन किया था बाय पॉकीमार। तो ये लिख देता हूँ मैं आपको कि लास्ट टाइम में डिस्कस किया था पॉकीमार, और जिसमें पी फर्स्ट पॉलिसी था। तो आज हम पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। पॉलिसी क्या होती है और पॉलिसी क्यों जरूरी है किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, एनी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्स सम पॉलिसी। ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो, बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं कंपनी के अंदर एक बड़ी कंपनी थी, तो वहाँ पे जैसे मैं एंटर हुआ तो एक इसी तरह का व्हाइट बोर्ड था और उस पर नंबर ऑफ पॉलिसीज उन्होंने लिख के लगाई हुई थी कि हमारी बिजनेस पॉलिसी भी है, हमारी इन्वायरमेंटल पॉलिसी भी है, इसी तरह हमारा क्वालिटी पॉलिसी भी है, हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी भी है, हमारी ड्रग एंड अल्कोहल पॉलिसी भी है। तो कंपनीज जो है वो पॉलिसीज बनाती हैं, और पॉलिसीज के बगैर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूजलेस है, उसके बगैर मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो पॉलिसी बनती है। पॉलिसी का मतलब क्या है? पॉलिसी बेसिकली क्या शो करती है? पॉलिसी इज द कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू दैट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है, फर्स्ट क्या हमारा यहाँ हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कमिटमेंट कर रही है कि वी विल फॉलो या वी विल कंप्लाई द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर कंपनी को जो जो रिक्वायर होगा वो कंपनी फॉलो करेगी। उसके अंदर अगर उसके लिए कोई बजट चाहिए तो कंपनी बजट भी पास करेगी, हायरिंग चाहिए तो कंपनी हायर भी करेगी, कुछ इक्विपमेंट चाहिए तो कंपनी इज कमिटेड टू परचेज दैट इक्विपमेंट। क्योंकि जब कंपनी कमिटमेंट शो करती है तो इट मींस ही हैज टू फॉलो ऑल दैट एंगल्स। उसने अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिखाना है उसको फुलफिल करने में, यानी कंप्लाई करने में। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का पहला जो पोर्शन है दैट इज पॉलिसी। किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का पहला पोर्शन हमारा पॉलिसी होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एनवायरमेंट की बात करें सो वी विल टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जब हम पॉलिसी बनाएंगे तो वो बनेगी हमारी इन्वायरमेंटल पॉलिसी। ठीक है, हम पॉलिसी बनाएंगे रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड। ऑर्गेनाइजेशन अपना कमिटमेंट शो कर रही है कि ही विल कंप्लाई ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। वो तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स इंटरनेशनल हो या लोकल हो उन सबको कंप्लायंस करेगी। तो हियर इज द कमिटमेंट एंड कमिटमेंट शोज द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पॉलिसी हमने पहले आपको बताया कि भाई जैसे कमिटमेंट की बात करते हैं तो पॉलिसी में बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। देयर आर थ्री पार्ट्स इन द पॉलिसी। अगर हम बात करें देयर आर पॉलिसी के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, पॉलिसी के तीन हिस्से हैं। यानी अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है कमिटमेंट शो कर रही है उस मैनेजमेंट सिस्टम से, तो उसको ये तीन बातें करनी पड़ेंगी। वो थ्री जो है वो थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 उसका लिखें स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। नंबर 2 होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन, और नंबर 3 होता है उसका अरेंजमेंट। ठीक है, सो वी हैव दीस थ्री पोर्शंस। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होगा, हमारे पास क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन होगा, एंड वी हैव अरेंजमेंट सेक्शन। तो ये तीन सेक्शंस हमें इन्वायरमेंटल पॉलिसी के अंदर कवर करने हैं। नंबर 1 है हमारा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कहते हैं इरादा।
यानी इरादे की स्टेटमेंट, दूसरे अल्फाज में कि हमारा इरादा है वी आर गोइंग टू अप्लाई, वी आर गोइंग टू फॉलो ऑल द एनवायरमेंटल कंप्लायंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वी हैव कमिटेड। पॉलिसी के अंदर हमने कमिटमेंट किया है और अब उसकी एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट शो करनी है, उसका एक कागज निकालना है, उसका एक कागज बनाना है A4 साइज का जो हमारी कंपनी की कमिटमेंट शो करे। खाली ज़बानी कह देना कि भाई हाँ आई एम कमिटेड, तो ये कमिटमेंट शो नहीं करता अनटिल एंड अनलेस वी हैव सम डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी के अंदर मैंने ये जो पॉलिसी की स्टेटमेंट्स थी, इसको स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी कहते हैं या इसको हम पॉलिसी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि कंपनी की पॉलिसी स्टेटमेंट है। एग्जांपल मैंने आपको दी लाइक एनवायरमेंटल पॉलिसी, ये टाइटल क्या होगा एनवायरमेंटल पॉलिसी। इसी तरह एक और पॉलिसी होती है ड्रग एंड अल्कोहल पॉलिसी, इसी तरह क्वालिटी पॉलिसी, ठीक है, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, फायर पॉलिसी। तो ये सारी पॉलिसीज हैं, कंपनीज की अपनी मुख्तलिफ पॉलिसीज होती है। तो ये पॉलिसीज आपको एक A4 साइज पेज पे शो करनी होती है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट या पॉलिसी स्टेटमेंट। यानी जैसे ही मैं ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल हुआ तो वहां पे नंबर ऑफ पॉलिसीज लिखी हुई थी, ड्रग एंड अल्कोहल पॉलिसी। बैरियडाउन में जो नंबर ऑफ पॉलिसीज मैंने पढ़ी वहां पे ड्रग एंड अल्कोहल पॉलिसी क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन या वहां लिखा हुआ है बैरियडाउन इज कमिटेड, यानी कमिटमेंट शो कर रही है कि नोबडी इज अलाउड टू टेक द ड्रग एंड अल्कोहल। ये अपने वर्कर्स के लिए कि किसी को ड्रग एंड अल्कोहल लेने की इजाजत नहीं होगी, देते हैं द पॉलिसी, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि ड्रग एंड अल्कोहल पॉलिसी हमारे पास वी आर नॉट अलाउइंग ड्रग एंड अल्कोहल विद इन द प्रीमिसेस ऑफ बैरियडाउन। एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इसी तरह एनवायरमेंटल पॉलिसी एक कंपनी एजीलिटी कंपनी के अंदर है, वहां पे हमने एनवायरमेंटल पॉलिसी लिखी कि वी हैव द एनवायरमेंटल पॉलिसी, हमने the company agility is committed to comply all the legal requirements regarding environment। तो ये इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उसके स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है जिस जो कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट की बात बता दूं मैं आपको, जिसको हम पॉलिसी स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के अंदर दो बातें होंगी। नंबर 1, इट इज यूजुअली not more than A4 साइज पेज, ठीक है, ये नॉर्मली एक पेज से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। और इसके अंदर ये एक पेज पे आपने कमिटमेंट शो कर दी। इसके अंदर दूसरी बात क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन shows the commitment, इसमें बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन लिखेगी कि ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड, एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ही द ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टू फुलफिल ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और नंबर 3 क्या होता है कि जब आपने मैनेजमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर या A4 साइज का आपने पेज पे स्ट्रक्चर बना दिया, कमिटमेंट शो कर दी, तो ये जब तक बेकार है जब तक कि आप इसके हेड से साइन नहीं कराएंगे। मतलब इट मस्ट बी signed by head of organization, ठीक है। इसी बात ये है कि ये हमेशा हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसको साइन करेंगे, यानी उनके साइन के बगैर दिस पॉलिसी इज यूजलेस। क्योंकि अगर वो अच्छा हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन हो सकते हैं, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ लिखिए कि हेड ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड किसे कहते हैं, जो कमिटमेंट के पेज पे बेसिकली उसकी जो कमिटमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन तो कमिटमेंट शो नहीं करेगी, वो तो एक इदारा है, इदारा कैसे पेज पे साइन करेगा। तो किसकी तरफ से साइन जो है वो उसकी अथॉरिटी होगी, किसकी अथॉरिटी जो है वो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की होगी। क्यों? क्योंकि उस इख्तियार उसके पास है, उसी बात सुनी जाती है। मैं क्या आपको बताता हूँ कि भाई हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइन द पॉलिसी, कोई साइन क्यों करेगा? देखिए हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्मली हमारे यहाँ अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई यूनिवर्सिटी है, एलईडी है, बड़ी बड़ी इदारे हमारे पास, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, तो अगर इस तरह
कभी भी देखेंगे कोई भी अगर पॉलिसी पास होती है या कोई भी पॉलिसी निकलती है या कोई नई पॉलिसी आपको रिवाइज करनी होती है तो ऑलवेज इट इज साइंड बाय द वाइस चांसलर उसको साइन करता है, ठीक है। तो इख्तियारात जो होते हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर वाइस चांसलर के पास होंगे। और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई क्या कहते हैं कोई इंडस्ट्री है या कोई सेक्टर है, तो उसका जो होता है वो नॉर्मली एमडीज होते हैं, सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो नॉर्मली साइन करते हैं, जैसे एनआरएल है हमारे यहाँ, नेशनल रिफाइनरी है या गुलेमर टेक्सटाइल है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो वो उनके नॉर्मली सीईओ जो होते हैं वो उसको साइन करते हैं। या कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इदारे, जैसे अगर मैं पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन की बात करूं, अगर पीटीवी अपने अंदर एनवायरमेंटल कंप्लायंस लाना चाह रहा है तो उसका नॉर्मली कौन होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इट डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, इधर इट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई वो प्रोसेस इंडस्ट्री है या कोई ऐसा सेक्टर है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसके नॉर्मली अच्छा हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यही होते हैं, या तो वाइस चांसलर होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। तो ये तीन चीजें आपने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ठीक है, स्टेट पॉलिसी के तीन पार्ट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, दूसरे नंबर पे इट मस्ट नॉट बी मोर देन क्या कहते हैं ए4 साइज पे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तीसरा क्या है कि ये एक तो शो करेगी कमिटमेंट और उसके बाद जो है वो ये हमेशा हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को साइन करेंगे। अच्छा, पॉलिसी के बारे में बहुत बात बता दूं कि आपने पॉलिसी बनानी है, फर्स्ट क्या वंस यू हैव डेवलप्ड द पॉलिसी, अब करना क्या है, वंस यू डेवलप द पॉलिसी आपने उसका ये करना है कि इसके इट मस्ट बी डिलीवर्ड, इसकी डिलीवरी जरूरी है। डिलीवरी से क्या मुराद है, डिलीवरी हमारे यहाँ वाली डिलीवरी नहीं कि जो भाई आप घरों घरों डिलीवरी घर घर पे डिलीवरी करते हैं वो वाली डिलीवरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इट मस्ट बी डिलीवर्ड, ठीक है। इट मस्ट बी डिलीवर्ड टू ऑल स्टाफ मेंबर्स। पॉलिसी जब आपने बना ली है तो आपकी पॉलिसी जो है वो आपके हर स्टाफ को पता हो, ये आपने छुपा नहीं रखनी। पॉलिसी मस्ट बी डिलीवर्ड, आप इसको यानी एक जैसे कहते हैं ना शाये करें, पब्लिश मस्ट बी पब्लिश्ड। पब्लिश्ड इस हवाले से कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी आपका स्टाफ मेंबर ये ना कहे कि भाई ये तो मुझे पता ही नहीं। तो आपने एनवायरमेंटल पॉलिसी बना ली तो इट मस्ट बी डिलीवर्ड टू ऑल स्टाफ मेंबर्स। ये तमाम स्टाफ मेंबर को आपको पता हो कि हाँ भाई हमारे यहाँ एनवायरमेंटल कंप्लायंस होती है। पॉलिसी डिजाइन ही इसीलिए की जाती है ताकि स्टाफ मेंबर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट शो कर रही है, जब आपकी टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट शो कर रही है तो अल्टीमेटली आपका आपकी जो बॉटम लाइन है, बिल्कुल जो नीचे वाला तबका है, उनके लिए भी लाजमी है कि दे आर क्या कहते हैं स्टिक टू दैट मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी बाउंड है उस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करने में। क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट आपकी फॉलो नहीं करेगी तो बॉटम भी आपका फॉलो नहीं करेगा। इस वजह से हम कमिटमेंट शो कराते हैं टॉप मैनेजमेंट से। जब किसी वजह से सीईओ साइन करता है या एमडी साइन करता है और नीचे फिर वो डिलीवर हो जाती है तमाम स्टाफ, यानी सीईओ साइन करेगा, फिर वो डायरेक्टर्स के पास जाएगी, फिर जो है वो क्या कहते हैं फिर वो मैनेजर्स के पास जाएगी, फिर डिप्टी मैनेजर्स होंगे, असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे, उसके नीचे जितना भी स्टाफ, सुपरवाइजर्स, वर्कर्स, ठीक है, लेबर, जितना भी स्टाफ है, ये पॉलिसी उन सब तक डिलीवर होगी। ठीक है, तो पॉलिसी के बाद इट मस्ट बी डिलीवर्ड टू ऑल स्टाफ मेंबर, आपके हर स्टाफ मेंबर तक डिलीवर होगी। एंड पॉलिसी की एक बात मैंने आपको बता दी कि डिलीवर होनी चाहिए। दूसरा ये है कि पॉलिसी मस्ट बी रिव्यूड, पॉलिसी
ठीक है। एक पॉलिसी का ये है कि एक तो डिलीवर होना चाहिए, दूसरा ये कि इट मस्ट बी रिव्यूड आफ्टर सम टाइम हैज पास, जब कोई टाइम गुजर जाएगा। ऐसे नहीं कि एक तब आपने पॉलिसी बना दी जो 2010 के अंदर बनाई थी और अब 2020 चल रहा है तो पॉलिसी वही सेम चल रही है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन जो पॉलिसी की रिवीजन है, पॉलिसी रिव्यू होगा जो आप रिव्यू करते रहेंगे। तो पॉलिसी मस्ट बी रिव्यूड आफ्टर सम टाइम हैज पास या आफ्टर एवरी ईयर इट मस्ट बी रिव्यूड, इसको रिव्यू किया जाएगा। तीसरे नंबर पे ये है कि पॉलिसी के अंदर जो आपने कमिटमेंट शो की है, इसका मतलब जब आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो यू मस्ट पे ऑल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पे ऑल ऑफ इट्स अटेंशन टू फुलफिल दैट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये नहीं कि कंपनी ने साइन तो कर दिया, सीईओ साहब ने उस मैनेजमेंट सिस्टम पे साइन कर दिया, अब जब कंपनी के मैनेजर ने उनसे कहा कि भाई सर अब इसको हमें क्योंकि फॉलो करना है तो मुझे कितने बजट की जरूरत है, तो अब वो ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इतना बजट नहीं है या मैं बिल्कुल इसको फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है, तो रीजनेबली जो प्रैक्टिकेबल उसका सॉल्यूशन होगा, कंपनी इज बाउंड टू फुलफिल दैट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशन। यानी आप जितना बजट आपको चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को अगर नए बंदे हायर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल पे नए पर्सन या नए स्टाफ को हायर करेगी फॉर द कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंटल अप्रूवल। उस अप्रूवल के अंदर ये बात भी आई थी क्योंकि अगर कोई प्रोसेस इंडस्ट्री है, अगर आपने कंप्लायंस करनी है तो उसमें वेस्ट वाटर जनरेट कर रहे हैं तो उस कंप्लायंस का एक पार्ट ये भी होगा कि यू मस्ट इंस्टॉल द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कह सकती कि भाई ये बहुत महंगा है या ऑर्गेनाइजेशन के बजट से ज़्यादा जा रहा है, तो आपको उसको कंप्लायंस कराना है, तो इसके लिए स्टाफ रखना है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये सारी कंप्लायंस उसके अंदर आएंगी जो पॉलिसी स्टेटमेंट आपने साइन की है। तो पॉलिसी का मैंने आपको आज क्या बताया कि पॉलिसी बेसिकली कमिटमेंट शो करती है। दूसरे नंबर पे यानी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आएगी। ठीक है, पॉलिसी बेसिकली इटसेल्फ इज अ कमिटमेंट। पॉलिसी क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम की मैनेजमेंट सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या एम्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो कमिटमेंट शो कर रही है वो पॉलिसी कहलाती है। और इसके तीन पार्ट्स हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अरेंजमेंट सेक्शन है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट मैंने आपको बताया कि बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्या होता है, इट इज A4 साइज पेज, A4 साइज पेज के इंटेंट स्टेटमेंट होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी कमिटमेंट शो करती है। फिर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट नंबर आने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट सेक्शन है वो इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजिंग और जो फर्दर हमारे पॉइंट्स है उसके अंदर इसको कवर करेंगे।